वेरिकोसील में मैं शादी कर सकता हूँ या नहीं? क्योंकि मोस्टली पेशेंट्स की 3 महीने, 6 महीने, 7 महीने में शादी होती है या नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु धवन और आज इस वीडियो में बेसिकली पेशेंट की क्वेरी जो उन्होंने टीम के साथ करी, जो डॉक्टर्स मेरी टीम में उनके साथ उन्होंने बात करी कि आप वेरिकोसील में मैं शादी कर सकता हूँ या नहीं? क्योंकि मोस्टली पेशेंट्स की 3 महीने, 6 महीने, 7 महीने में शादी होती है या कुछ टाइम पीरियड फेज़ होता है, तब उनको ये लगता है कि वेरिकोसिल डिटेक्ट हुआ है तो मेरे को करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, या फिर अभी शादी के बारे में आप सोच भी नहीं रहे हो, फिर भी आपके मन में एक डाउट रहता है ऐसा कि मेरे को वेरिकोसिल डिटेक्ट हुआ है, मैं शादी करूं या नहीं। तो आज वीडियो उसी बेस पे, क्योंकि जितने भी हमारे पास रिलीजन हैं ऑल ओवर वर्ल्ड, उसमें एक मैरिज को एक सैनिटी और प्योरिटी की तरह देखा जाता है। क्यों देखा जाता है? क्योंकि दो सोल्स आपस में मिलती हैं, तो ये कोई गलत नहीं है। हाँ, वेरिकोसील से आपको कुछ दिक्कत हो, जैसे कि आपकी सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट थोड़ी गड़बड़ा रही हो, तो या फिर आपको कुछ उससे ऐसा फील होता है साइकोलॉजिकल कि आपको ईडी आ रहा हो, तो भी आप मैरिज कर सकते हैं। वो उसके पीछे मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि बेसिकली क्या होता है कि हम एक एज अ मैन अपने पे बहुत सारे डाउट करना चालू कर देते हैं अगर कोई भी ऐसी दिक्कत आ जाती है। और अगर शायद इसके बारे में मेरे को इन्फॉर्मेशन नहीं होती तो शायद मैं भी आपकी तरह ही सोच रहा होता कि अगर मेरे को डिटेक्ट होता तो मैं क्या करूं, मेरे पास कुछ और चीज़ें हैं, उसको किस तरीके से ठीक किया जाए, या मैं ठीक कर पाऊंगा या नहीं ठीक कर पाऊंगा, या फिर कोई भी ठीक कर पाएगा नहीं कर पाएगा। ऐसे बहुत सारे मल्टीपल क्वेश्चंस होते हैं। या फिर मेरे को सिर्फ सर्जरी ही ठीक कर पाएगी, बहुत सारे। तो ये सारे क्वेश्चंस का आप एक बंच अपने दिमाग में लेकर चलते रहते हो और अपने दिमाग को इसी से ही स्ट्रेस में भी लेकर आते हो। जब भी वेरिकोसिल डिटेक्ट होता है तो आपका स्ट्रेस लेवल नेक्स्ट लेवल होता है, क्योंकि उसके पीछे हमको भी एज सच आंसर्स नहीं मिलते। अगर हम देखा जाए तो हम यूट्यूब जाते हैं तो कुछ ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो हम जब यूट्यूब पे पहुंचते हैं तो बहुत सारे मल्टीपल चीज़ें मिलती हैं। वेरिकोसील हो गया है तो आप नपुंसक हो गए हैं, ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं। बट जब आप वीडियो को गो थ्रू करते हैं या कुछ भी करते हैं तो आपको कुछ चीज़ें ऐसी मिलती हैं कि जहाँ पर सर्जरी ही एक ऑप्शन है। तो मेरे हिसाब से जब आपका माइंड इतनी जगह डाइवर्ट होता है और कोई भी एक नेगेटिव एस्पेक्ट को आप सुन लेते हैं या समझने की कोशिश करते हैं, तो वो अपनी नेगेटिविटी आप अपने अंदर ही घुमाते रहते हैं। वो कैसे? जैसे मान लीजिए मैं कहूँगा कि वेरिकोसील में आपको दर्द फ्रीक्वेंट हो सकता है, तो ये फैक्ट नहीं है, क्योंकि उसमें वेरिकोसील में जो दर्द होता है वो आता जाता रहता है। मतलब आ जाएगा तो क्या पता दूसरे दिन आए या फिर एक हफ्ते बाद आए। ज़रूरी नहीं है कि आज दर्द बना है तो मेरे को वो परमानेंट बना ही रहेगा, ऐसा नहीं होता। तो वेरिकोसील का जो पेन होता है वो आता जाता रहता है। अगर मैं आपके दिमाग में ये डालूं कि वो पेन परमानेंट बना रहता है, तो आप उसको सोच सोच के अपने टेस्टिकल्स में पेन ज़रूर काउंटर करना चालू कर देते हो, तो वहाँ पर दिक्कत है। अब बहुत सारे पेशेंट्स ये सोच लेते हैं वेरिकोसील हो गया तो एरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाएगा, मतलब मेरे को तनाव आएगा ही नहीं, ये वाली थिंकिंग भी ले आते हैं। अब वो बेसिकली अगर उनको एरेक्टाइल हो भी रहा होता है थोड़ा बहुत, उसको भी नज़रअंदाज कर देते हैं और कहते थे कि मेरे को ईडी हो रहा है। ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनको ये लगता है कि वेरिकोसील हो गया तो मेरे को ईडी हो गया, बट ऐसा नहीं होता। वेरिकोसील से आपको ईडी में कोई दिक्कत नहीं आती। अब आ जाती है एक बात कि जहाँ पर वेरिकोसील हुआ है वहाँ पर वो अपने आप को जज करना चालू कर देते हैं पेशेंट्स कि मेरा सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट तो ख़राब ही आएगी क्योंकि मेरे को वेरिकोसील हो गया। बट ऐसा भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि पेशेंट कोई बेसिकली सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट ज़रूरी नहीं है ख़राब आए। अगर हम पेशेंट्स को देखते हैं या वेरिकोसील के पेशेंट्स को जो हमारी टीम देखती है, अब उसमें हमको कुछ चीज़ें ऐसी मिलती हैं जो कॉमन है। अब मान के चलो कि अगर वेरिकोसील के पेशेंट्स आ रहे हैं, उसमें से ऑलमोस्ट 50 to 60% की रिपोर्ट सीमन एनालिसिस की नॉर्मल आती है। अब वो 50 to 60% की जो रेंज है वो बहुत ज़्यादा है। ऐसा नहीं है कि आप ही के साथ वेरिकोसील हुआ है तो आपको दिक्कत आएगी आएगी। हाँ, अगर उसको आप लेकर चलोगे लंबे टाइम तक, उसका ख्याल नहीं रखोगे, तो वो बढ़ेगी दिक्कत। और जब वो बढ़ेगी दिक्कत तो वो आपको दिक्कत देगी देगी। और जब वो बढ़ेगी तो आपका सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट ख़राब करेगी। अगर आज से ही उसको ठीक करने की कोशिश करनी चालू कर दी आपने,
मैं ये नहीं कहता कि ठीक कैसे भी, बस एक्सरसाइज भी करनी चालू कर दी तो मेरे ख्याल से आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं आपकी फर्टिलिटी इश्यूज से रिगार्डिंग। बट यहाँ पर हमारी ब्रेन इस तरीके से चलता है कि हम स्ट्रेस में ज़्यादा आ जाते हैं वेरिकोसील के बाद। उसके बाद ये सोचते हैं कि वेरिकोसील हो गया तो अब मेरी मैरिज लाइफ कैसे चलेगी, मेरी दिक्कतें और बढ़ जाएंगी। तो ज़रूरी नहीं है। देखो, अगर आपके अंदर इतना ज़्यादा डाउट है अपने पे तो आप फैक्ट्स क्लियर कर लो, सबसे बढ़िया चीज़ होती है। फैक्ट्स क्लियर करने के लिए आपको 3 चीज़ें मेन होती हैं जिसके बारे में हम बात करते हैं कि 3 चीज़ें एक आपके पार्टनर को रिक्वायरमेंट होगी। सबसे पहली चीज़ आपकी इरेक्टाइल डिसफंक्शन की कोई प्रॉब्लम ना हो। सेकंड, आपकी कोई सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट ख़राब ना हो, ठीक है। वेरिकोसील में अगर पेन वेन थोड़ा बहुत है, ठीक है, और जब आप एज एन इंटरकोर्स कर रहे हो उस दौरान कोई पेन ना हो। बस ये 3 चीज़ें होती हैं। जब हम को कहते हैं कि ये 3 दिक्कत अगर आपके साथ है तो आपको इंटरकोर्स करने में भी दिक्कत आएगी, आपको एज सच अपने रिलेशन बनाने में दिक्कत आएगी, तो वहाँ पर आप बचने की कोशिश करोगे। तो अगर आपको ये तीनों दिक्कत कुछ भी नहीं आ रही है तो आप बिंदास होकर मैरिज करो, कोई दिक्कत नहीं आएगी उसमें, ठीक है। समझ गए? नहीं समझे तो मैं फिर से आपको किसी एक बड़ी वीडियो में बताऊंगा कि मैरिज क्यों कर सकते हो आप, ठीक है। अब रही बात यहाँ पर कि 3 चीज़ें मेजर हो देखी जाती है अगर आप किसी भी रिलेशनशिप में जाते हो। सबसे पहली चीज़ क्या देखी जाती है कि आपका एरेक्टाइल ढंग से हो, ठीक है। दूसरा, आपकी सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट सही हो। और तीसरा, आपको कोई भी इंटरकोर्स करते हुए तकलीफ़ें ना हो। अगर ये 3 चीज़ें आपकी सस्टेन है, बढ़िया है, सही सही चल रही है तो आप मैरिज कर लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। फ्यूचर की तो मैं कल का तो अपना भी नहीं बता सकता, मैं आपका फ्यूचर क्या बताऊंगा, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है, फ्यूचर को आप छोड़ो, अभी अभी प्रेजेंट में आप बिल्कुल परफेक्टली फाइन हो तो आप मैरिज कर सकते हो। तो इसी के साथ मेरे ख्याल से आपको थोड़े से आंसर मिल गए होंगे आपके अपने डाउट्स के। और अगर आपके डाउट के आंसर आपको मिल गए होंगे तो प्लीज़ कमेंट में करना कि येस या नो, जो भी आपको जैसा भी समझ में आए कमेंट ज़रूर करना। और इसी के साथ अगर आपको कुछ जानना है, समझना है या कुछ ख्याल आते हैं ऐसे, तो भी आप नीचे दिए हुए नंबर पे मेरी टीम से बात कर सकते हैं, उसका एक राइट सॉल्यूशन ले सकते हैं। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के नमस्कार।